सो हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ नोबेल पुरस्कार 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है, उसमें किस क्षेत्र में किसको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आज के शानदार सेशन में इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी एग्जाम के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार 2024। और किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में इन दोनों के ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा 1 से 2 इमेज जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी याद करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है और मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया है। तो इन दोनों का नाम याद रखना कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा इमेज भी आप देखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हान कांग को दिया गया है। हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 का ये सम्मान है, जो कि इन्हें प्रदान किया गया है। आप इनका भी फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। साउथ कोरियन ऑथर हान कांग विंस द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हांग कांग को ये नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखना। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पे तीसरा इमेज भी देखते हुए चलिए कि साहित्य नोबेल विजेता 2024 हांग कांग को प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडानक्यो को दिया गया है। ये किस देश की संस्था है? तो ये जापान की संस्था है, जिसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है निहोन हिंडानको संस्था को। तो ये जापान की संस्था है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 1 से 2 इमेज भी आप देखते हुए चलिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद करने में आसानी रहेगी। अगला है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इन दोनों के ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका यहाँ पे फोटो भी देखते हुए चलिए। ये जॉन है, ये जेफरी हिंटन है, जो कि इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है फिजिक्स के कैटेगरी में। तो इन दोनों का नाम याद रखना, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला है कि रसायन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन एम जम्पर। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो उपर्युक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों के ये पुरस्कार दिया गया है। किसके क्षेत्र में? ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया है। डेविड और डेमिस और एंड जॉन, इन तीनों के ये पुरस्कार दिया गया है। किसके क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 इनको प्रदान किया गया है। अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया गया है? तो डोरोन एसे मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो उपर्युक्त तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं तो डारोन और ये हैं साइमन और ये हैं जेम्स। इन तीनों को इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये याद रखना। बाकी लिस्ट भी आप लोग देख लीजिए कि लिस्ट के फॉर्मेट में भी एक नज़र आपका रिवीजन हो जाएगा। अर्थशास्त्र विज्ञान में किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है।
अब इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो हांगकांग को दिया गया है। शांति के लिए 2024 का पुरस्कार जापानी संगठन, जापान की संस्था है निहोन हिंडांक्यो, इसको दिया गया है। और रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। तीनों को दिया गया रसायन के क्षेत्र में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। बाकी ये भी याद रखना। और इसके बाद फिजियोलॉजी या मेडिसन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया है। तो ये सभी जो नोबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया है। एक प्रश्न श्योर है, एक प्रश्न पक्का है जो कि आपसे आने वाली एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये सभी लिस्ट भी याद रखना और फोटो के जरिए जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो भी याद रखना। तो आपका ये एक टॉपिक करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो गया। बाकी सेशन कैसा लगा लाइक जरूर करके बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसे लगी। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।